Hello friends, I am Rakesh. I welcome you to my YouTube channel The Truth. एक्चुअली इस चैनल पे जो भी बताया जाएगा वो एकदम प्योर कन्फाइंड इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द ह्यूमन और द नेचर। मतलब एक्चुअली मैं बचपन से ही नॉलेज सीकर रहा हूँ और मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशंस इकट्ठी की है, रिफ़ाइन की है जो मैं चाहता था कि मैं दुनिया को देकर जाऊं। मेरा बचपन से ही ये एम रहा है कि पहले तो मैं नॉलेज सीकर रहा हूं कि मैं जानना चाहता था कि इसके पीछे और उसके पीछे और उसके पीछे क्या है। तो मैंने सोचा कि मुझे जानना था कि कैसे ये दुनिया बनी है और ये नेचर कैसे काम करती है, मैं कैसे बना, मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत पहले मेरे माइंड में आने लग गए थे। लेकिन मैं एक बहुत ही बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बैकवर्ड फैमिली सॉरी। तो वहाँ पे ये सब बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरी प्यास इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मुझे कोई भी बता दे कि कैसे चलता है ये सिस्टम। तो मैंने सोचा कि साइंस इज़ ए वे, साइंस इज़ ए वे। तो मैंने साइंस सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बनाया और मैंने बहुत डीपली साइंस पढ़ा। मैंने सोचा कि पहले हम लोग खेती करते थे, तो मैंने घर पे बोला कि मैं खेती नहीं करूँगा, मैं ये ही ढूंढूंगा ज़िंदगी में कि मतलब कैसे बना सब कुछ। मेरा एक ही लक्ष्य है। तो मैं उस लक्ष्य पे चलने लगा, स्टार्ट किया मैंने। तो साइंस लेने के बाद उसमें बहुत गहराई में जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत गहराई में जाने के बाद ये एहसास हुआ कि साइंस इज़ नॉट ए एक्चुअल पाथ। ये एक रास्ता नहीं है। पहले मुझे लगता था कि साइंस अभी तक वहाँ पे पहुँची नहीं है और मैं उसको एक अलग लेवल पर लेके जाऊँगा और ऐसी कुछ मशीन बनाएंगे हम जिससे हम ढूंढ पाएंगे कि क्या है, व्हाट इज़ बिहाइंड द यूनिवर्स, कैसे, व्हाट इज़ द ओरिजिनेशन। तो उसको ढूंढने के लिए हम साइंस को एक नए स्टेज पर लेके जाएंगे और फिर हम ढूंढेंगे कि कैसे बना। लेकिन साइंस को इतना गहराई से पढ़ने के बाद खुद साइंस ने ही ये बता दिया कि आई एम नॉट ए पाथ, आई एम नॉट ए गुड वे। मैं एक सही रास्ता नहीं हूँ, क्योंकि कहीं पे लिखा था कि ए फिजिसिस्ट इज़ एन अटेम्प्ट ऑफ नेचर टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ। तो एटम्स का एक गुच्छा ही एक ह्यूमन है, एक फिजिसिस्ट है, और वो खुद को ही समझ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक एटम खुद को ही कैसे समझ सकता है? मतलब ये एक बहुत ही चीप सी बात हो गई कि मतलब जैसे कोई आदमी रुका हुआ है तो वो रुका हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए किसी बस में से या ट्रेन में से तो वो चल रहा होगा। अगर वो खुद के रिस्पेक्ट में देखेगा तो वो बोलेगा कि रुका हुआ है, लेकिन ट्रेन वाला देखेगा तो वो बोलेगा चल रहा है। यानी वर्ल्ड एक रिस्पेक्टिव सिस्टम है। मतलब साइंस रेफरेंसेस बनाती है। साइंस एक ऐसी चीज़ है जैसे एक शतरंज है, एक शतरंज जैसे है। शतरंज, दो बंदे शतरंज खेल रहे हैं और तीसरा बंदा खड़ा है, तीसरा आदमी खड़ा है, उसको शतरंज की कोई भी मूव्स आती नहीं है और वो प्रिडिक्ट करता है। वो 10,000 मूव, 1,000 मूव देख के एक डायरी बनाता है और उसमें लिखता जाता है कि ये चाल चली गई, ये चाल चली गई। तो और 1001वीं चाल को वो प्रिडिक्ट करता है। तो अगर वो 1001वीं चाल सही हो जाए तो उसकी रूल बुक सही है, लेकिन अगर 1001वीं चाल गलत हो जाए तो उसको अपनी रूल बुक बदलनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं थ्योरी साइंस में। तो साइंस थ्योरिटिकल है, थ्योरी बनाई गई है। मैथ्स, फिजिक्स, मैंने क्वांटम फिजिक्स तक, जहाँ पे आज फिजिक्स खड़ी है वहाँ तक मैंने पढ़ा। तो वो लोग बनाते रहते हैं। उन्होंने बोला कि पहले तो एटम से बनी है दुनिया, हमने जान लिया एटम से बनी है।
फिर बोला कि एटम के टुकड़े कर सकते हैं, एटम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। अब हमें गॉड पार्टिकल्स मिल गए कि एटम और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही गॉड पार्टिकल है। लेकिन बाद में और गहराई में जाने के बाद म्यू मेसोन बीटा पार्टिकल पॉजिटिव पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बोस आइंस्टीन पार्टिकल्स बोसोन पार्टिकल्स, पता नहीं कितने पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स ढूंढे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम एक दिन गॉड पार्टिकल ढूंढ लेंगे। अब तक 100 से ज़्यादा पार्टिकल ढूंढ चुके हैं, लेकिन अब तक गॉड पार्टिकल नहीं मिला उनको, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक वे नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सट्रोवर्ट वे है चीज़ों को देखने का। तो फिर गॉड पार्टिकल नहीं मिला, वो बांटते जा रहे हैं चीज़ों को, डिफाइन करते जाते हैं कि इसका नाम आज से ये होगा, इसका नाम ये होगा, ये नई चीज़ हमने ढूंढ ली। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना है, यूनिवर्स इन्फिनाइट है, पता नहीं कितना साइज है उसका नहीं पता है, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना है, इतना हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन इससे और भी आगे है। तो आई डोंट थिंक इट्स ए गुड वे। और मैं तो इस वे से चल के, साइंस इस थ्योरी पे चलती है, इस कॉन्सेप्ट पे चलती है कि हम जितने साइंटिस्ट अभी मौजूद है वो ढूंढेंगे आज तक का, और आगे आने वाले उसको समझ के आगे का काम करेंगे, और एक दिन हम यूनिवर्स के लॉज समझेंगे। लेकिन वो आदमी तो नहीं समझ पाया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा कॉमन सेंस ये बार बार मुझे कह रहा था कि जो नेचर है ना, उसने जिसने मुझे बनाया है नेचर, मैं उसको गॉड का नाम नहीं देता था। मैं पहले नास्तिक ही था, क्योंकि मैं पूरा साइंस में घुस गया था। तो गॉड ने अगर मुझे बनाया है तो गॉड नहीं, मतलब जिसने भी क्रिएशन नेचर, हो सकता है मैं नहीं बनाया, तो उसने ये इंफॉर्मेशन मेरे अंदर जरूर रखी होगी। अगर ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर है कि मैं कौन हूं, तो मैं ये जान सकता हूं कि मैं कौन हूं। देन व्हाई वुड आई follow a theory which is long enough not to be searched in a whole lifetime, not only a single lifetime, even I can't find it with the multiple lifetimes। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगा था एक बार के लिए, जब मैं सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में था। मैं चेन्नई एसआरएम यूनिवर्सिटी से नैनो टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रहा था। तो मैं बीटेक तो साइड में चल रही थी, मैं तो लाइब्रेरी में बैठ के साइंस ही पढ़े जा रहा था। फिर मैंने बहुत मैथ्स पढ़ी, दुनिया की 80% मैथ मैंने सॉल्व की। उसमें मैंने देखा कि बेसिक्स में जब देखा कि 1 और 2 के बीच में there are infinite real numbers, 1.1, 1.01, 1.001, तो 1 से लेकर 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता। इन्फिनाइट डजंट एवर एंड, इट इज़ नॉन डिफाइंड। तो उनके जिनके बीच में रास्ता ही नॉन डिफाइंड है, दो चीज़ों के बीच में, तो दूसरी चीज़ आ कैसे सकती है? एक से चल के दो आया कैसे? फिर तो दो हो ही नहीं सकते इसका मतलब। तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ लग रही थी बार बार। और ऐसा भी देखा गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जब ऑब्जर्व कर रहे थे तब तो वो इस स्लिट में से गुजर रहा था, और जब ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे तब वो इस स्लिट से गुजर रहा था। यानी ऑब्जर्वेशन से भी फर्क पड़ रहा है। यानी नेचर नहीं चाहती कि इसको ऑब्जर्व किया जाए एक्सट्रावर्ट वे से। सेकेंड ईयर में आते आते मेरे सारे हौसले पस्त हो गए। मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ का एक दिन भी जाया क्यों करूं। मुझे वो प्रोफाउंड वे चाहिए था जिससे मैं वहां तक पहुंच पाता जहां तक मुझे इस लाइफ टाइम में पहुंचना था। तो मैंने सोचा कि वे चेंज करना पड़ेगा। अब वो वे क्या था? वो वे था माई ओन हार्ट। आई शुड लिसन माई सोल। मुझे मेरे को सुनना पड़ेगा, और मुझे सब मूर्ख है ये मानना पड़ेगा। इवन साइंटिस्ट, सब लोग मूर्ख है ये मानना बहुत हार्ड था मेरे लिए। लेकिन मुझे एक आदमी मिला, उत्कर्ष नाम था उसका। उसने बोला कि, मैंने उसको बोला यार मुझे एक चीज़ लग रही है। बोला क्या? मैंने कहा, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा था। ओनली ही रिकॉग्नाइज्ड मी।
माई थर्स्ट फॉर द नॉलेज, और वो भी उसी रास्ते पे था लगभग। तो उसको मैंने बोला कि मुझे लगता है सारे ही मूर्ख हैं। बोला ये एकदम सही लगता तेरे को, अगर तुझे ये लगता है तभी तू अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। अगर तू लोगों की सुनेगा तो तू वहीं पहुंचेगा जहां लोग पहुंचे हैं। ये बात मुझे जच गई और मैंने फिर अपनी सोल की सुनना स्टार्ट कर दिया। तब मैंने, वैसे मुझे कम से कम 3-4 साल तक तो कुछ नहीं मिला, कोई वे ही नहीं मिला। पाप पुण्य कर्म ये सब मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन फिर मैं बिल्कुल निराश हो गया और मैंने सोचा मेरी लाइफ तो वेस्ट जाने वाली, इतनी मेहनत की मैंने। मैं एक खेती से निकल के, खेती वाले फैमिली से निकल के रिसर्च सेंटर तक पहुंचा। मैंने सुपर कंप्यूटर पे 6 महीने तक काम भी किया, RbO2 पे रूबिडियम सुपर ऑक्साइड की प्रॉपर्टी स्टडी किया। लेकिन वो फिर मुझे ऑफ़र भी मिला वहाँ पे, वो मैं बीच में ही छोड़ के आ गया। मैंने लगा कि मैं पढ़ा लूँगा, लेकिन मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए थी और मुझे इनफ टाइम चाहिए था ताकि आई कैन अंडरस्टैंड द नेचर बाय नेचर इटसेल्फ। तो उस वे से मैं जा रहा था तो चीज़ें अपने आप अरेंज होती गई। मुझे लगने लगा कि चीज़ें मुझे इंफॉर्मेशंस दे रही है। When you are open to the universe, then universe will tell you. If you shutter your mind, अगर तुम अपने विचारों को रोकते हो, कोशिश करते हो, तो हो सकता है ऐसा कि जो यूनिवर्स तुम्हें मिस कॉल दे रहा है वो तुम्हें दिखाई दे जाए। फिर मैंने अपने माइंड को पढ़ना शुरू किया। माइंड क्या है? What is the thought? थॉट क्या है? What is feeling? मतलब मैंने सोचा नेचर से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो नेचर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे अंदर ज़रूर होगी। क्योंकि अगर लोहे का एक पार्टिकल मैं देखूँ तो वो लोहे का वो पार्टिकल पूरे लोहे का उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होगी। नमक का एक पार्टिकल लूँ वो भी नमकीन होगा और पूरा नमक भी नमकीन होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन नेचर से रिलेटेड मेरे अंदर ज़रूर होगी। तो मैंने फिर अपने पे काम करना शुरू किया। फिर मैंने बहुत कुछ पाया और एक बार जब मैं बिल्कुल निराश हो चुका था तो एक साइंस की ही एक बुक में लिखा हुआ था कि नेचर इज़ ए वेल कनेक्टेड एंटिटी, मतलब पूरी दुनिया एक है। यानी ये तो अध्यात्म वाले भी बोलते हैं, जिसमें मैं बिलीव ही नहीं किया कभी, स्पिरिचुअलिटी। तो अचानक से एक उमंग की किरण जागी। मुझे लगा कि अब समझ में आया कि अध्यात्म वाले बोलते हैं अंदर ढूंढो और लोग बोलते, साइंस बोलती है बाहर ढूंढो। गलती सिर्फ यही हो रही थी, वेयर टू फाइंड, ये गलती हो रही थी, वेयर टू डिग। तो अपने अंदर उतरना था। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अब मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा, ये सब मैं बताऊँगा। और मैंने बहुत काम किया है इस चीज़ पे। तो मैं चाहता हूँ कि, मैं चाहता नहीं हूँ, ये ज़रूरत है। बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं, ये करो वो करो, ये फलाना ढिमकार, पूजा करो, आरती करो, दिया करो, घंटा बजाओ, गंगा में स्नान करो। ये सब कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। इफ़ यू डोंट वर्क अपॉन योर माइंड देन नथिंग विल हैपन, नथिंग। तो स्पिरिचुअलिटी का असली अर्थ समझा मैंने कि क्या होती है आध्यात्मिकता। तो वही अध्यात्म और सच से सच को कैसे जाना जाए, उसके ऊपर अपनी ये डिबेट, ये चर्चा होगी। और वो सारे ही लोग जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट डू दिस, डोंट मिसगाइड द ह्यूमैनिटी एंड इट्स ए बिगेस्ट सिन फॉर द सीकर्स। आप किसी को अगर गुमराह कर रहे हो, मेरे जैसे लोग, जो लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, प्रोफेशनल है अपने एम को लेकर, उसको मिसगाइड मत करो। उसको अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो दो, बाकी कुछ पैसों के लिए उनको मिसगाइड मत करो। तो मैं अपनी चर्चा जारी रखूँगा। छोटे वीडियोस बनाएंगे, बड़े वीडियो बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपके आत्मा को हिला देगी। आपको लगेगा कि हाँ,
ये है, यही है, यही ढूंढ रहा था मैं कई जन्मों से, ये लगेगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।